बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना की एक जानब एक छोटा सा घर था। मदीना मेरे नबी के रहने की जगह, जिसकी गलियों में रसूल खुदा खुरामा नाज किया करते थे। हसनैन करीमैन आपकी पुश्त पे सवार हुआ करते थे। सहाबाए कराम और शम्मा रसालत के परवानों का एक हजूम आपके गिर्द जमा रहता था। उस मदीना की बात कर रहा हूँ जिस मदीना के गली कूचों की हवाओं, गली कूचों की फिजाओं, उनमें हाजिरी देने के लिए अर्शी भी तरसते हैं और फर्शी भी तरसते हैं। उस मदीने की एक जानब एक छोटा सा घर था, जिसमें एक नबीना बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके पास एक डोल, एक बकरी और खजूर के पत्तों से बनी चटाई के सिवा दुनिया का कुछ सामान न था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर शब इस औरत की खबरगिरी किया करते थे, इसके लिए पानी का इंतज़ाम करते और इसकी हालत को संवारते थे। इस बात को एक अरसा बीत गया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके घर तशरीफ़ लेके गए तो देखा कि हर एक चीज़ बासलीका और तरतीब के साथ रखी है। फ़ौरन समझ गए कि मुझसे पहले यहाँ कोई शख्स आया है जिसने ये सारा काम दुरुस्त किया है। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा आए और हर मरतबा देखते कि कोई शख्स इनसे पहले घर का काम, घर की सफाई आकर कर जाता है। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मालूम करने की गर्ज से आखिर कौन है इनसे पहले आकर ये सारे काम कर जाता है, कौन है जो इनकी अल्लाह की खुशनुदी का इनसे ज़्यादा भी तलबकार है, कौन है जिसके दिल में इस बुढ़िया का दर्द मुझसे भी ज़्यादा है, कौन है जिसके सीने में इस बुढ़िया की खिदमत का जज्बा मुझसे ज़्यादा है, कौन है जो अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द बांटने से मुझसे भी ज़्यादा सबकत लेने में आगे है। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर के कोने में आकर बैठ के और कि देखूं आखिर कौन है इनसे पहले कि जो घर का सारा काम करके जाता है। घर के किसी करीब एक जगह में छुप गए। अचानक एक आदमी को घर के करीब आते देखा। इसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर अंदर चले गए। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो इन तीनों मुसलमानों के खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पोशीदा जगह से बाहर आए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हकीकत वाज़े हो गई। अपने आप से ज़ारे तअज्जुब कहने लगे कि अबू बकर, खुदा की कसम, तुम ही हो सकते थे, तुम ही हो सकते थे जो उमर से इस बात में सबकत ले गए। अल्लाह करीम हम सब को भी अपनी मखलूक की खिदमत और उनकी दर्दमंदी, उनके जज्बात से अपनी मखलूक की भलाई और अपनी मखलूक की खिदमत की इसी तरह तौफीक अता फरमाए।